चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक आधुनिक भौगोलिक विवाद की परतें खोलने वाले हैं और पता लगाएंगे कि भारत के सबसे पवित्र मंदिरों के पीछे आखिर कौन सी प्राचीन कथाएं और अद्भुत वास्तुकला छिपी हैं। ये एक ऐसी दिलचस्प यात्रा है जहां सदियों पुराने विश्वास सीधे तौर पर आधुनिक सत्ता और पत्थरों की हकीकत से टकराते हैं। तो चलिए इस टकराव को करीब से समझते हैं। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो है भीमाशंकर स्थान का विवाद, अग्निस्तंभ की पौराणिक कथा, पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थल, हेमादपंती वास्तुकला के चमत्कार और आखिर में शिव का एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में विकास। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भीमाशंकर विवाद, जहां आधुनिक सीमाएं प्राचीन ग्रंथों से टकराती हैं। असली भीमाशंकर आखिर है कहाँ? सुनने में तो ये बड़ा छोटा सा सवाल लगता है ना? लेकिन सच मानिए, इस एक सवाल ने हाल ही में भारत में एक बहुत बड़ा धार्मिक और राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, जब पौराणिक कथाओं को लोग अपना भौतिक इतिहास मान लेते हैं ना, तो ऐसी टकराव की स्थिति बनना बिल्कुल लाजमी है। ये पूरा मुद्दा इस बात का सबूत है कि जब सदियों पुरानी आस्था और आधुनिक भौगोलिक दावे आमने सामने होते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है। अब इन दावों को देखिए। एक तरफ महाराष्ट्र का दावा है। उनका मानना है कि असली स्थान सह्याद्री की पहाड़ियों में भीमा नदी के पास है, जहां शिव ने भीमा नामक राक्षस को हराया था। खैर, दूसरी तरफ असम सरकार का अपना एक अलग दावा है, जो गुवाहाटी के पास भीमापुर पहाड़ी को असली स्थान बताते हैं। वो शिवपुराण की कोटिरुद्र संहिता का हवाला देते हैं, जिसमें कामरूप के राजा सुदक्षिणा को बचाए जाने का जिक्र है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे दो अलग अलग राज्य अपनी धरोहर को साबित करने के लिए प्राचीन ग्रंथों की बिल्कुल अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। कथाओं की ताकत देख रहे हैं आप। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, अग्निस्तंभ की कथा, जो इन परम तीर्थों की उत्पत्ति का मूल है। अब इस आधुनिक विवाद को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आखिर ये ज्योतिर्लिंगा होता क्या है? एक ज्योतिर्लिंगा कोई आम मंदिर या मूर्ति नहीं है। ये प्रकाश या अग्नि का एक अनंत स्तंभ है जो ईश्वरीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अनंत से मेरा मतलब है एक ऐसी शक्ति जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। इसका संदेश बिल्कुल साफ है। ईश्वरीय सत्ता असीमित होती है, जिसे हम अपने भौतिक दायरों में बिल्कुल नहीं बांध सकते। इसके पीछे की पौराणिक कथा तो और भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब अग्नि का ये विशाल अनंत स्तंभ देवताओं के सामने प्रकट हुआ, तो भगवान विष्णु ने एक वराह यानी सुअर का रूप धारण किया और इसके बेस या आधार को ढूंढने निकल पड़े, पर उन्हें हार माननी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मा ने एक हंस का रूप लिया और स्तंभ की चोटी की खोज में निकल गए। उन्हें भी चोटी नहीं मिली, पर उन्होंने सफलता का झूठा दावा कर दिया और इस झूठ की वजह से उन्होंने पूजने का अधिकार ही खो दिया। दरअसल ये पूरी कथा एक आसान तरीके से ब्रह्मा और विष्णु पर शिव की सर्वोच्चता को स्थापित करती है। ये दिखाती है कि अनंत ईश्वरीय शक्ति हमेशा सबसे ऊपर होती है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पवित्र ज्योतिर्लिंगा साइट्स और इनका भौगोलिक मानचित्र। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक श्लोक रचा था और इसके अनुसार अग्नि का ये जो अनंत स्तंभ है, वो इस देश में ठीक 12 अलग अलग विशिष्ट स्थानों पर प्रकट हुआ था। इन 12 पवित्र स्थानों ने एक तरह से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक आध्यात्मिक धागे में पिरो दिया। सोचिए, हजारों सालों से तीर्थयात्री इन्हीं 12 स्थानों के आधार पर अपनी यात्राएं तय करते आ रहे हैं। और इन स्थलों का भौगोलिक फैलाव देखिए, ये बिल्कुल अद्भुत है। एकदम उत्तर में बर्फीले हिमालय के बीच केदारनाथ और वहां से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ। थोड़ा पश्चिम की तरफ जाएं तो गुजरात के तटों पर सोमनाथ, दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुना और एकदम दक्षिण के छोर पर तमिलनाडु में रामेश्वरम। एक अकेला धार्मिक विचार इस विशाल देश के भूगोल को एक साथ बांध देता है। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि मिथक कैसे सीमाओं से परे जाकर पूरे महाद्वीप पर अपनी छाप छोड़ते हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, हेमादपंती वास्तुकला। चलिए देखते हैं कि उस अनंत शक्ति को पत्थरों के बीच कैसे उतारा गया। इन विशाल कथाओं को एक भौतिक रूप देने के लिए जिस निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया गया, उसे ड्राई मेसनरी यानी सूखी चिनाई कहते हैं। अब आप सोचेंगे इसमें क्या खास है? खासियत यह है कि इसमें जटिल रूप से तराशे गए पत्थर मोर्टिस और टेनुन जॉइंट्स के माध्यम से आपस में बिल्कुल फिट हो जाते हैं और इसमें किसी भी तरह के मोटर, सीमेंट या गोंद का बिल्कुल उपयोग नहीं होता, एक बूंद भी नहीं। इस इंजीनियरिंग ने इन इमारतों को भूकंप और मौसम की मार झेलने वाली अनोखी मजबूती दी। वास्तुकला की इस अनूठी शैली की शुरुआत 13वीं और 14वीं सदी में यादव वंश के दौरान प्रधानमंत्री हेमाद्रि पंडित ने की थी।
इनको सिर्फ स्थानीय काले बसाल्ट पत्थर और चूने का उपयोग करके बनाया गया था। अगर आप इनके ग्राउंड प्लान्स देखें तो वो तारे या बहुभुज यानी पॉलीगनल आकार के होते हैं। बाहरी दीवारें जिगजैग होती हैं और जो छतें हैं उनमें पवित्रता को दर्शाने वाले कमल के फूलों की नक्काशी होती है। ये सिर्फ चुन्नथर नहीं है, ये इंजीनियरिंग और गहरे धार्मिक प्रतीकवाद का एक बेजोड़ मिश्रण है। और पता है उन प्राचीन शिल्पकारों की सटीकता कितनी हैरान करने वाली थी। पत्थर एक दूसरे में इतनी बखूबी फंसे होते हैं कि आप उनके बीच एक पतला सा पोस्ट कार्ड भी नहीं घुसा सकते। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यही वजह है कि बिना किसी गोंद या बाइंडिंग एजेंट के ये मंदिर सदियों से डट कर खड़े हैं। ये उन शिल्पकारों के कौशल और दृढ़ निश्चय की एक ऐसी मिसाल है जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाएं। और अब हमारा आखिरी भाग, शिवा एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में, मिथक से लेकर आधुनिक शक्ति तक का सफर। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पता चलता है कि अलग-अलग युगों की जरूरतों के हिसाब से शिव के स्वरूप को लगातार विकसित किया गया है। 1500 ईसा पूर्व में वैदिक रुद्र पशुओं से जुड़े एक उग्र देवता थे। फिर 500 ईस्वी आते आते पौराणिक ज्योतिर्लिंग का आगमन हुआ, जो एक शांत पारिवारिक व्यक्ति और अनंत स्तंभ दोनों थे। 7वीं शताब्दी में वो प्राचीन राजाओं के संरक्षक बन गए, जो अपने शत्रुओं को हराने के लिए उनसे आशीर्वाद लेते थे। और आज के आधुनिक दौर में उन्हें एक खौफनाक अल्फा वॉरियर या योद्धा के रूप में ज्यादा पेश किया जाता है। ये इस बात का सटीक प्रमाण है कि सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे कथाओं का रूप तय करते हैं। स्रोतों के आधार पर यह बिल्कुल साफ है कि इन मंदिरों का संरक्षण हमेशा से एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार रहा है। प्रारंभिक राजा इन मंदिरों से पानी पर नियंत्रण और शत्रुओं को कुचलने की ताकत मांगते थे। विशाल मंदिर बनवाना दरअसल राजशाही शक्ति और धन दौलत दिखाने का एक तरीका था। उस वक्त पशुपत सन्यासी संप्रदाय ने इन शासकों की प्रतिष्ठा बढ़ाने में बड़ा रोल निभाया। और आज भी अगर हम ध्यान दें तो मॉडर्न राइट विंग राजनीतिक आंदोलन अक्सर शिवा को एक शांत पारिवारिक व्यक्ति के बजाय एक अकेले, शक्तिशाली और उग्र योद्धा के रूप में ज्यादा हाईलाइट करते हैं। धार्मिक मान्यताओं का इस्तेमाल शक्ति और सत्ता के संचालन के लिए इतिहास में लगातार होता आया है। इस मुद्दे पर यह विचार ध्यान देने लायक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सामान्य राजा सिर्फ एक सीमित लंबाई का स्तंभ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन शिवा उन सब राजाओं से महान हैं क्योंकि वो एक ऐसा स्तंभ बना सकते हैं जिसका ना कोई आदि है और ना ही अंत। दरअसल ये उस जमाने का एक बेहद प्रभावी राजनीतिक बयान था जो ईश्वरीय अधिकार को सांसारिक शासकों से ऊपर रखता है। कोई भी धरती का शासक उस अनंत ईश्वरीय रूप की बराबरी नहीं कर सकता। तो इन सब के आखिर में एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब पुराने कथाओं को ही इतिहास मान लिया जाता है तो उस कथा पर, उस नैरेटिव पर आखिर किसका नियंत्रण होता है? प्राचीन आस्था, ऐतिहासिक वास्तुकला और सत्ता के इस अनंत टकराव पर यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों तक गूंजता रहेगा। ये इस बात की पक्की याद दिलाता है कि शक्ति और आस्था का गठजोड़ सच में कितना जटिल और कितना प्रभावशाली हो सकता है।